हमें रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को जो भी लाइफ में हुआ वो चीज़ों से मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ना इतनी ख़राब हो गई, बीच में और ख़राब हो गई थी, बट थोड़ा सा रिकवरी हुई थी। लेकिन बीच बीच में यार मैं गायब हो जाता हूँ, मेडिटेशन के लिए चला जाता हूँ मैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। वैसे तो काफ़ी टाइम में हम लोग मिल रहे हैं, बीच बीच में यार मैं गायब हो जाता हूँ, मेडिटेशन के लिए चला जाता हूँ मैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ना डिप्रेशन में हूँ काफ़ी टाइम से, और पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि पता नहीं लोग शायद सोचते होंगे डिप्रेशन भी कोई चीज़ है क्या, मतलब मजाक बना रखा है। लेकिन भाई डिप्रेशन ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। डिप्रेशन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो नहीं भी होती वो भी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। तो डिप्रेशन से निकलने का मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा, इससे रिकवरी नहीं कर पा रहा मैं। और मैं सोचता हूँ ना मैं किसी न किसी काम में बिज़ी रहूँ, लेकिन बिज़ी भी नहीं रह पा रहा। तो अब शायद मैं ब्लॉगिंग पर ही ध्यान दूंगा, शायद इस वजह से मैं थोड़ा मतलब अपना माइंड डाइवर्ट कर पाऊँगा चीज़ों से, यही सही है। और शायद मैं अपनी हालत ठीक कर लूँ, वरना भाई हालात डेली ख़राब हो रहे हैं। मैं बयान नहीं कर सकता, वैसे प्रॉब्लम्स बहुत है। अगर बयान करूँगा तो बोलोगे रोना धोना लेके बैठ गया। खैर, अब बस यही है कि मैं माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो फिर से मैं अब व्लॉगिंग पर ही आ रहा हूँ और कॉन्टिन्यूसली वीडियोस में डालूँगा। शायद मैं बिज़ी रहूँ इसलिए, और हो सकता है इससे शायद मैं रिकवरी कर लूँ, होप सो। जब मेरी हालत ठीक होती है ना तो मैं आप लोगों से मिलने चला आता हूँ। और अभी मेरे को जाना है मम्मी को लेके यार, और हमारे घर में एक डॉगी है जिसका नाम रॉकी है, और उसको अब इंजेक्शन लगने हैं, तो उसको एक बार दिखा के लाते हैं डॉक्टर के पास। बंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास, पता नहीं क्या है यार, ये कहाँ से आ रहे हैं सारे बंदर। अब तो बच्चों को भी काट रहे हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये। अब इसको इंजेक्शन लगने हैं, ये भी बीमार है। बीमार क्या है, इसको रेबीज के इंजेक्शन लगने हैं। उसका टाइम पूरा हो लिया वैसे। चल बैठ अंदर। हाँ। चल 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 चल। मौसम फिर से ना बारिश वाला हो गया है, और मानसून शायद इस बार थोड़ा कम ही है, हल्का फुल्का ही है। साउथ की तरफ भी मानसून बहुत कम आया हुआ है, मतलब वहाँ भी बारिश नहीं हो रही है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बारिश होती है ना तो हल्की फुल्की सी बारिश हुई है, अभी ज़्यादा कोई बारिश हुई नहीं है। इंजेक्शन तो लग गया इसके, अब इसके वो और लगेगा जो इसको कीट लग जाते हैं ना बालों में, वो वाला इंजेक्शन लगेगा, लेकिन वो 10 दिन बाद के लिए बोल रहा है डॉक्टर। कितना खुश हो रहा है ये। रॉकी का तो भाई इंजेक्शन हमने लगवा दिया है, और अभी देखो 6 महीने बाद फिर से उसको लगेगा। एक तो मेरे को ना उसकी डेट याद नहीं थी लास्ट टाइम कब लगा था, बट डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि 6 महीने के अंदर तो लगना ही लगना है। वैसे एक इंजेक्शन और आता है जो कि साल भर के लिए इनफ होता है, लेकिन बट 6 महीने में लगवा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी उसको ना एक इंजेक्शन और लगेगा जो कि उसके जो बॉडी पे कीट वगैरह लग जाते हैं तो उसके लिए है। तो हमने वो कभी लगवाया ही नहीं। आज वो 12-13 साल का हो गया है, हमने आज तक उसको वाला इंजेक्शन नहीं लगवाया। इस बार वो भी लगवा लेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा थोड़ी परेशानी हो रही है। टेरेस पे ना मैं इस टेरेस पे मैं करीब 6 महीने में चढ़ा हूँ पहली बार। इस साल में तो पहली बार ही चढ़ा रहा हूँ, वरना भाई मैं आना छोड़ दिया था मैंने टेरेस पे, मैं आता ही नहीं था। और अब जैसे आया हो ना तो बहुत कुछ यहाँ पे चेंज है। जैसे देखो ये मकान बन गया है नया, अब भाई भरा भरा सा लग रहा है। पहले ये सब ना खाली खाली सा लगता था। सामने भी देखो, वहाँ पे भी मकान बन गया है, सामने एक ये मकान बन गया है, तो बहुत कुछ भर गया है। पीछे स्कूल है ही। उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, बारिश होने के पूरे चांस है, लेकिन चांस है बस होगी नहीं। बादल तो हैं लेकिन ये पता नहीं
कैसे बादल समझ में नहीं आ रहे, ना तो धूप ही है और ना ही ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। बट ठीक है, धूप से तो ठीक है। मेरा कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, हिम्मत नहीं हो रही बनाने की। फ्रिज में मैंने रखी थी कॉफ़ी, पहले मैंने ये देखो, ये कई काफ़ी दिन पहले मैंने बनाई थी। अब तो ये देखो सूख गई है, पता नहीं इसमें वो टेस्ट होगा या नहीं होगा। मैंने मेल्ट की हुई है इसमें, ये मेल्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब रेडी है, कॉफ़ी रेडी है। बस इसमें दूध मिलाना है मुझे। दूध मिलेगा इस वाले फ्रिज में। देखो ये रखा दूध, मैं सुबह लेके आया था, अलग रखा हुआ है ना। तो अरे कोल्ड ड्रिंक भी है यार, ये ट्राई करते हैं। कॉफ़ी पियेंगे बाद में। अब मुझे एक गिलास चाहिए, हालांकि मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ। लाइट ऑन। मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं यार। देखो पी के देखते हैं कैसे लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फ्रिज के अंदर कोई कोल्ड ड्रिंक खुल जाती है ना, तो उससे गैस निकल जाती है, तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसका पता नहीं कैसा है। टेस्ट बरकरार है। क्या तुझे भी चाहिए? ठीक। कैसी है? अच्छी है। बारिश नहीं आ रही ना, वैसे बारिश आ नहीं रही, तो उस वजह से ना उमस ज़्यादा हो रही है। और मेरे इस वाले रूम में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। रीज़न ये है कि ये बंद है, इसमें कहीं खिड़की नहीं है, मतलब खिड़की है, इधर विंडो है और यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना थोड़ी हीट आती है अंदर की तरफ। सो एक चीज़ बताओ, मैं तो पता है क्या है, एक चीज़ ये है कि ना मेरे को यही नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। सही बात तो ये है, क्योंकि हमें रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को जो भी लाइफ में हुआ वो चीज़ों से मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ना इतनी ख़राब हो गई, बीच में और ख़राब हो गई थी, बट थोड़ा सा रिकवरी हुई थी, लेकिन मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रही, चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहा। अब चीज़ें मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं अभी भी डिप्रेशन में ही हूँ। मेरे को ये समझने में बहुत टाइम लगा कि यार डिप्रेशन हो गया है मुझे, मतलब डिप्रेस्ड हूँ मैं हर चीज़, इन चीज़ों से। और चीज़ें मुझे पता भी ऐसे लगी कि मैं डिप्रेशन में हूँ कि एक बंदा है भाई, उसने मुझे बोला कि यू आर डिप्रेस्ड और इन चीज़ों से निकलो बाहर। लेकिन मैं यार क्या ही बताऊँ इन चीज़ों के बारे में, बट ये कि यार मैं अब इन चीज़ों से निकलने के लिए ना मतलब डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी से बात करो, अपने काम पे फोकस करो, और कहने का यार बिजी रहो, मतलब एक्टिव रहो। यही सिंपल सा मुझे लॉजिक समझ में आता है इसका, लेकिन मैं उन चीज़ों में ना इन्वॉल्व नहीं हो नहीं पा रहा। मतलब मैं चाह कर भी ना बिज़ी नहीं रह पा रहा। अगर बिज़ी हूँ तो भी वहाँ पे ना मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर वही चीज़ें स्टक हो जाती है माइंड में, उनमें मैं घूमता रहता हूँ। लेकिन फाइनली मैं अपने आप को ना बिजी रखना चाहता हूँ, और इतना बिजी रखना चाहता हूँ कि फालतू चीज़ों के बारे में जो भी मेरे माइंड में चल रहा है ना, वो उनके बारे में ना सोचूं। और इन सब से निकलने के लिए मेरे को भाई यही है कि मैं वापस से यूट्यूब ज्वाइन कर रहा हूँ। और हालांकि यूट्यूब तो मैं कभी छोड़ा ही नहीं था, महीने 2 महीने में एक बार मैं वीडियो डाल ही देता था, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा मैं फोकस करूँगा कि कॉन्टिन्यूसली इस पर मैं बना रहा हूँ। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी यार, प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। और समझ रहे हो, तो बस आज के इस व्लॉग में यही था कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ और मुझे इससे निकलना है, ये मेरे लिए चैलेंज है। और मैं इसे चैलेंज की तरह ही लूँगा। और मैंने बहुत साल ख़राब करे हैं इस चक्कर में, और अब मैं नहीं चाहता कि मैं और ज़्यादा अपनी हेल्थ ख़राब कर लूँ। तो बस इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है यार, कैसे मुझे बाहर निकलना है। हो सकता है आने वाले टाइम में और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाएं, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें आने वाली हैं उस हिसाब से तो भाई लग रहा है कि चीज़ें ख़राब ही होंगी। बट फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा भाई, मैं कोशिश करूंगा। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों से निकलने के लिए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ यार अपना प्यार बनाए रखना इस चैनल पे। और
इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, और बस अपना ख्याल रखें, अपने का ख्याल रखें। मिले फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए